हाँ जी, आओ जी शुरू करें आज क्लास। चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? एज पर एएस रिवाइज्ड AS3। क्या नाम है इसका? एज पर रिवाइज्ड AS3। ठीक है जी। एक छोटी सी बात बताओ कि मेथड कौन सा, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो लिखो भैया कैसे करना है हमें इसे, बाय इनडायरेक्ट मेथड। कैसा मेथड है बोलो बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज्ड AS3 बाय इनडायरेक्ट मेथड। लिखो लिखो बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट which shows different flow of cash from the, क्या लिखा? इट इज अ स्टेटमेंट which shows flow of cash from the different activities। देखो बेटा हमारे पास तीन प्रकार की एक्टिविटीज हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कौन सी पहले बताओ? कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी है बेटा बोलो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड वन कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? बोलो किससे? बोलो भैया। डेट से और किससे? इक्विटी से। तो इसमें दो बातें होंगी, या तो क्या हो रहा होगा, डेट इक्विटी क्या हो रही होगी? इशू। अच्छा बताओ, इशू होगी तो पैसा आएगा या जाएगा? क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या होगा बेटा? इनफ्लो ऑफ कैश। तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बोलो यस और नो। किसी को डाउट? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, डेट और इक्विटी। डेट का मतलब क्या है? डिबेंचर, बॉन्ड और लोन। क्या बेटा? और इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब क्या? बोलो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा बात बताओ, यदि डेट और इक्विटी रिडीम हो रही है, क्या हो रही है? या क्या बोलेंगे इसे? रीपेड हो रही है। क्या हो रही है? रीपेड। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। और क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे इसको बेटा? माइनस। अच्छा बात बताओ, क्या लोग आपको बिना मतलब के डेट और इक्विटी दे देंगे? मैं कंपनी हूं, क्या मुझे बिना मतलब के, मतलब फ्री फंड में, फ्री ऑफ कॉस्ट डेट और इक्विटी में रेस कर सकता हूं? या मुझे क्या देनी पड़ेगी? बोलो सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट का मतलब है कि आप डेट्स पे क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। और इक्विटी पे क्या पे करते हो बेटा? डिविडेंड पे करते हो। क्या पे करते हो? डिविडेंड। तो बताओ इससे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है इसमें? अच्छा डिविडेंड कौन से वाला? दो डिविडेंड होते हैं बेटा, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। कौन से वाला? एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक क्या होता है वो। अच्छा प्रपोज में भी क्या होते हैं? दो होते हैं। एक कौन सा होता है? लास्ट ईयर वाला। और एक कौन सा होता है? करंट ईयर वाला। सिर्फ हम कौन सा कंसीडर करेंगे? लास्ट ईयर वाला। करंट ईयर को कंसीडर और इंटरिम को भी कंसीडर करेंगे। ये सारे के सारे कहां गिवन होंगे? ऑल आर गिवन इन द एडजस्टमेंट। ये सब कहां गिवन होंगे बेटा? एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। मैं फिर से आपको एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बता दूं। क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? डेट और इक्विटी का मिश्रण है। किसका? डेट और इक्विटी का। एक भी बात बताओ, डेट इक्विटी जब क्या करेंगे? इशू करेंगे, तो बताओ पैसा आएगा या जाएगा? सोच के देखो एकदम ऐसे। और एक बात ये बिल्कुल मत सोचो कि क्लास में कैमरा है। जो बात करनी है, जो डाउट है वो पूछो। ठीक है? तो क्या भैया बोलो, ये क्या? डेट और इक्विटी। क्या किया हमने बताओ? इशू किया। तो बताओ क्या होगा? पैसा आएगा। आएगा तो क्या करेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। बोलो भाई, बोलो सब, बोलो ध्यान से। डेट और इक्विटी क्या करेंगे? इशू करेंगे तो पैसा, तो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या करेंगे? प्लस। फिर डेट और इक्विटी क्या करेंगे? रिडीम और रीपेमेंट। रिडीम और रीपेमेंट करोगे तो क्या होगा? तो पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस या माइनस? अच्छा डेट और इक्विटी पे क्या पे करनी पड़ेगी? सर्विस कॉस्ट का मतलब है डेट पे क्या दोगे? इक्विटी पे क्या दोगे? पैसा आएगा, जाएगा? इनफ्लो आउटफ्लो। प्लस या माइनस? माइनस। आगे डिविडेंड दो प्रकार का, प्रपोज डिविडेंड और
कौन सा? प्रपोज और, अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि प्रपोज क्या होता है और इंटरिम क्या होता है, बस क्या है प्रपोज और इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड क्या बेटा, कहां प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दोनों कहां गिवन होंगे? प्रपोज डिविडेंड को माइनस करेंगे और नहीं, इंटरिम डिविडेंड को माइनस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड दो प्रकार के दे रखे होंगे, लास्ट ईयर वाले और सिर्फ आप कौन सा कंसीडर करोगे? लास्ट ईयर वाला। तो ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा बोलो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है बोलो बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट कौन सी है? इन्वेस्ट। हाँ जी, हाँ दोनों जगह आएगा। अभी जब इसकी बात करेंगे ना तो लिखेंगे इस बात को, वो भी आएगा, ऐड होगा वहां। यहां माइनस होगा, वहां ऑपरेटिंग में जाके क्या होगा? प्लस होगा। अभी स्टार बना के बताऊंगा ये बात। अच्छा नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है बेटा? इन्वेस्टिंग। किससे रिलेटेड है ये बोलो? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो क्या करोगे आप इनको बताओ? या तो आप इनको क्या करोगे? परचेज। परचेज करने से क्या होगा? आउटफ्लो होगा, तो क्या करेंगे? माइनस। या तो हम इनको क्या करोगे? सेल, तो क्या होगा? इनफ्लो। इनफ्लो होगा तो क्या करेंगे? प्लस। इतनी बात समझ आती है सबको? या तो क्या होगा बेटा? परचेज करेंगे। परचेज करने से आप खुद सोच के देखो, आप यदि कोई एसेट खरीदते हो तो पैसा आता है या जाता है? पैसा जाता है, तो माइनस। और सेल करने पे पैसा किसी एसेट इन्वेस्टमेंट को आता है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्या मिलेगी? रिटर्न इनकम। क्या मिलने वाली है आपको? रिटर्न इनकम। क्या होती है रिटर्न इनकम? रिटर्न इनकम देखो, आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर्टी में तो आपको क्या मिलेगा? रेंट रिसीव करोगे। यदि आप पैसा इन्वेस्ट करोगे डेट में तो आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। और यदि आप पैसा किस में इन्वेस्ट कर दो, मतलब यदि आप किसी और की कंपनी के, क्या बोला मैंने? यदि आप किसी और की कंपनी के क्या खरीद लो? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो आपको डिविडेंड आएगा या जाएगा? आएगा, तो डिविडेंड आएगा। तो इन सब से क्या होने वाला है बताओ? इनफ्लो ऑफ कैश। तो क्या करेंगे हम इसको बेटा? प्लस करेंगे। क्या करेंगे इसको बेटा? हम प्लस करेंगे। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आती हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि स्पीड फास्ट है? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो पहली बार कर रहे हैं उनको बात समझ आ रही है? कौन कौन पहली बार कर रहा है फिर से बताना एक बार। 1 2 3 4, ठीक है। हाँ जी, वीडियोस देख रखी हैं, समझ आ रहा है भाई? कुछ देख ले भाई, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? अच्छा बताओ, जब भी शेयर इशू होगा तो क्या करेंगे? कौन सी एक्टिविटी है शेयर इशू करना? फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी है? और यदि हम अपनी कंपनी के शेयर क्या कर दें? क्या करें? हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करें तो फाइनेंसिंग। हम किसी और की कंपनी के शेयर खरीद लें तो इन्वेस्टिंग। हम डिबेंचर इशू करें तो फाइनेंसिंग। हम डिबेंचर किसी और की कंपनी के एक्वायर कर लें, इन्वेस्टिंग। हम इंटरेस्ट दें, फाइनेंसिंग। हम इंटरेस्ट लें, इन्वेस्टिंग। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का क्लियर है यहां तक? आओ जी, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है ये है डे टू डे। क्या है ये? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है ये? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी की आप अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी से क्या कमाते हो? आप अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी से जो भी आपके ऑपरेशंस है, जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आप उससे कितना कमाते हो? बाकी सब चीजों को छोड़ दो। होंगी आपके पास 10 प्रॉपर्टीज होंगी जिसपे आपको रेंट आता होगा, कर रखी होगी आपने बहुत बड़ी बड़ी एफडी से इंटरेस्ट आता होगा, खरीद रखे होंगे आपने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स जिसपे आपको डिविडेंड आता होगा। तो उन सब इनकम्स को हटा दो। जो आपने अपनी कंपनी के डेट इक्विटी इशू कर रखे हैं उसका इंटरेस्ट भी हटा दो। अदर देन नॉन ऑपरेटिंग, आप अपनी मेन कोर एक्टिविटी ऑपरेशन से कितना प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो भी किसमें? नगदी में, कैश में। ये इसके बारे में कौन समझाता है हमें? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। क्या इतनी बात में किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? हाँ जी, वो रिवर्स करने के लिए ऐड होता है। क्या करने के लिए ऐड होता है? रिवर्स करने के लिए क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, चलो
अच्छा बताओ, इसका फॉर्मेट लाना है आप लोगों को। क्या था इसके फॉर्मेट में? देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? पी एंड एल अकाउंट से। किससे शुरू करते हैं? ऐड क्या करते हैं बेटा? देखो ऐड करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या ऐड करते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? ऐड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या, जो प्रॉफिट्स हमने बांट दिए, जो प्रॉफिट्स हमने, अच्छा इसे किससे कर रहे हैं? डायरेक्ट से कि इनडायरेक्ट मेथड से? इसे हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। इसलिए आपने कभी पी एंड एल अकाउंट देखा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नीचे तक देखा है? अब मैं उसे नीचे से ना ऊपर जा रहा हूं। एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कब बचेगा? डिविडेंड बांटने के बाद, सारे रिजर्व देने के बाद जो कंपनी के पास सरप्लस पैसा बचेगा वो ये है। जो आपने प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट कर दिए, बांट दिए, उसे वापस ले लो। कहां कहां बांट दिए होंगे बताओ आपने? सर आपने जल रिजर्व में बांट दिया होगा, रिजर्व फंड में बांट दिया होगा, आपने प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड में बांट दिया होगा। तो इन सबको आप क्या कर लो? ऐड कर लो। किस किस को ऐड करना है बोलो बेटा? प्रपोज डिविडेंड और एसपीआर नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला पार्ट नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं, वो भी किसी से क्रिएट हुआ होगा। नेक्स्ट, प्लस क्या करोगे? प्लस क्या प्लस करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला पार्ट। कौन से वाला पार्ट? मेड। तो ये क्या बन गया बोलो? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेड है, एम फॉर मेड। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो क्या था बेटा? पी एंड एल था, उसमें ऐड क्या किया? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, और ऐड क्या किया? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना याद रखोगे। नेक्स्ट आगे, इसके बाद क्या था? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस, उसे ऐड करते हैं। उस खर्चे को ऐड कर दो जो नॉन ऑपरेटिंग भी है और नॉन फंड भी है। नॉन ऑपरेटिंग भी है और नॉन एक्सपेंस भी है। सर नॉन ऑपरेटिंग मतलब वो खर्चा जिसका बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी से कोई खास लेना देना नहीं है। वो खर्चा जिसका बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी से कोई लेना देना खास नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना। क्लियर है? इसका बिजनेस की कोर एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। नॉन फंड क्या होगा? सर जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस का मेन खर्चा तो है, क्या वो कैश में है? तो इसमें क्या चार चीजें आती है बताओ जरा? क्या था? दिल पे। क्या था बोलो बेटा? दिल पे। दिल पे मतलब डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट्स, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, और प्री फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये ऐड होगा। सर लेस क्या होगा फिर? सर लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम। वो क्या हो जाएगी हमारी बेटा? लेस हो जाएगी। ये क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम कौन सी है? सर वो है हमारे पास, कौन सी बताओ? IRDP। सर इसमें आई क्या है? इंटरेस्ट रिसीव, आर क्या है? डी क्या है? डिविडेंड रिसीव, और पी क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो ये चार चीजें प्लस होंगी इसमें, ये चार चीजें इसमें माइनस होंगी यदि हुई तो। ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगी, यदि हुई तो। ये हो गया। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हाँ जी सर। जो क्या होती है? हाँ हाँ, सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कैपिटल? क्या किन का? किन के लिए? अच्छा फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। हाँ फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऐसा नहीं होगा। एक नंबर का आपका, दो नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि इंटरेस्ट पे किया है फाइनेंशियल कंपनी ने तो कैसी एक्टिविटी है। अभी हम उसमें भी बात करेंगे। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि वो कौन सी कंपनी है? फाइनेंस कंपनी है। ठीक है तो बात समझ आ गई दोस्त? अभी इसके बारे में भी पूरा मैं लिखवाऊंगा सारे का सारा कि फाइनेंस कंपनी होगी तो किस किस को ऑपरेटिंग और किस किस को नॉन ऑपरेटिंग कहेंगे। मुझे बस याद दिला दियो क्लास से पहले एक बार। हाँ जी पहले बताओ यहां तक क्लियर है? मैं आपको फिर से एक बार याद कराऊं, क्या था मैं भूल गया। पी एंड एल था, क्या था? ऐड क्या किया था इसमें?
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या आएगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, प्रपोज डिविडेंड और कौन से वाला? इंटरिम वाला। देखो बात समझो, जो प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड यहां से माइनस किया था, क्या किया था यहां से, उसे यहां पे जाके हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इनको जाके यहां पे ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इसको यहां पे जाके ऐड कर दिया। स्टार बना दो इस पे, स्टार। ये देखो क्लियर है? कोई डाउट यहां तक पहले बताओ। हाँ जी, प्रोविजन फॉर अभी बात करेंगे, ये इसी साल का होगा, इसमें पूरी क्या करवाऊंगा मैं अभी? एडजस्टमेंट। अभी बस याद कर लो, अभी कुछ ही देर में हम इसकी क्या शुरू करेंगे? एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या यहां आएगा और क्या नीचे माइनस होगा। अभी बस आप इसको ध्यान रखो कि क्या था। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? डेट और इक्विटी से। किससे? डेट और इक्विटी से। तो डेट और इक्विटी जब आप इश्यू करोगे तो पैसा आएगा, तो प्लस करेंगे। डेट इक्विटी जब रिडीम रीपे करोगे तो पैसा माइनस करोगे। फिर आप सर्विस कॉस्ट पे करोगे तो पैसा जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। जब भी आप किसी भी एसेट इन्वेस्टमेंट को खरीदोगे तो पैसा, बेचोगे तो पैसा आएगा। रिटर्न इनकम में पैसा आएगा। रिटर्न इनकम क्या होती है? यदि आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो तो रेंट आएगा, डेट में इन्वेस्ट करो तो इंटरेस्ट आएगा, इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड आएगा। फिर हमने कौन सी एक्टिविटी पढ़ी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किससे पढ़ने जा रहे हैं हम इसको? एज पर रिवाइज्ड AS3 बाय द इनडायरेक्ट मेथड। वो आपसे पूछ, पेपर में एक नंबर में यही पूछ सकता है कि एएस कौन सा है और मेथड कौन सा है। तो एएस कौन सा है? रिवाइज्ड AS3। कौन सा? AS3 नहीं, AS3 पे आधा नंबर कट जाएगा। कौन सा है? रिवाइज्ड AS3। मेथड कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। ठीक है, किसके बारे में बात करती है ये एक्टिविटी? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। शुरू किससे करते हैं हम इसको? ऐड क्या करते हैं हम इसमें? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो भाई, बोलो, साथ साथ बोलो बेटे, मैं अपने ना बोलो, जल्दी बोलो। P&L बोलो, P&L अकाउंट, ऐड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो बोलो भाई, ऐड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या आएगा इसमें? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रपोज डिविडेंड और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड क्या हो जाएगा? ऐड। ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उल्टा चल रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस। ये क्या था? दिल पे। क्या था ये? दिल पे। डी फॉर, आई फॉर इंटरेस्ट, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, पी फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर क्या था? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम। देखो बेटा मेरी बात सुनो, सर आप उल्टा क्यों कर रहे हो? एक्सपेंस माइनस होते हैं और इनकम प्लस होती है, आप तो उल्टा कर रहे हो। तभी तो मेरे मेथड का नाम क्या है? इनडायरेक्ट। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। इन सब नॉन ऑपरेटिंग खर्चों की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो रखा होगा, इसलिए आपने इनको क्या कर लिया? ऐड। इन सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो रखा होगा? बढ़ रखा होगा, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? माइनस। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, किसी ने पूछा सर क्या कमा लेते हो? मैं कहा 4-5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। अच्छा भाई साहब, बड़े बढ़िया टीचर हो गए। मैं कहा नहीं नहीं, कोचिंग से तो 50-60 हजार ही कमा पाते हैं मुश्किल से। बाकी किराया खूब सारा आता है, इंटरेस्ट भी आता है, डिविडेंड भी आता है, और आजकल और ज्यादा कमा लेंगे। अब कह रहे कैसे में का IPL नहीं आने वाला। तो ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ऑपरेटिंग इनकम तो कोचिंग इनकम है जो कोचिंग से करते हैं, जिसके लिए फेमस है। उससे कितना कमाते हैं? उससे तो 50-60 हजार लाख मुश्किल से। धत्ते रहेगी, बेकार टीचर हो, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहे सबसे ज्यादा किससे कमाते हो? मैथ से। ठीक है, बात समझ में आई? तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे सोच मत लेना ये सच्ची मुच्ची सर ऐसा कुछ कर रहे हैं बेटे, ये तो कला है। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड, बेटे नजर भी तो लग सकती है। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम, क्लियर है इतनी बात? चलो आओ जी। कह रहे आजकल कहाँ है? कह रहे आजकल बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये याद रखो, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस में क्या आएगा? दिल पे। डी फॉर, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड के रिसीव, पेड। एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, पी फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
फिर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम कौन सी होती है आपकी? कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? सर इंटरेस्ट आना मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, रेंट आना मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड आना मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। अब समझो राकेश झुनझुनवाला है इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह से लेकर शाम तक का काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट्स करना, या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, बैंकिंग है, उन सब के लिए ये क्या है बेटा? ऑपरेटिंग इनकम है, हमारे लिए नहीं। हम नॉर्मल बिजनेसमैन है जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं अदर देन फाइनेंसिंग। क्लियर है? अभी करेंगे नेट कैश भी, पहले इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एलिमिनेट तो कर दो, प्योर इनकम तक पहुंचो, अब फिर कैश की बात करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? अब कैश को करने के लिए क्या करेंगे? प्लस क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स को प्लस करेंगे। सर माइनस किसे करेंगे? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, इसे माइनस कर देंगे। ये जो भी आएगा इसमें से माइनस कर देंगे जो आपने इस साल एक्चुअली में इनकम टैक्स क्या किया है? पे किया है। ये आपका क्या आ जाएगा? ए। क्या होगा आपका? ये क्या बोलेंगे इसको? ए मतलब कैश। पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? पहले बोलो। देखो क्या था पी एंड एल अकाउंट, क्या था बोलो? ऐड क्या किया हमने? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या था? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रपोज डिविडेंड, और ऐड क्या किया? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस को क्या किया? प्लस। और नॉन ऑपरेटिंग नॉन फंड इनकम को क्या किया? क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग फंड और एक्सपेंस? बिल पे। और ये क्या था? IRDP। एक काम करो यहां पे जाके नीचे लिख लो, नॉन ऑपरेटिंग फंड और एक्सपेंस में क्या था? बोलो बोलो क्या था? दिल पे। तो लिखो दिल पे। क्या है? लिखो भैया, लिखो डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आई फॉर, लिखो 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 जल्दी से लिखो, शाबाश लिखो भाई। डी फॉर डेप्रिसिएशन। अब आपको याद है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। डी फॉर सिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन डेट्स, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और पी फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहां तक कोई डाउट किसी को? नोट हो गया सबका? नेक्स्ट, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम। क्या होगा इसमें? IRDP लिखो, IRDP लिखो भैया, जल्दी लिखो। IRDP क्या है बताओ? IRDP नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस इनकम में क्या आएगा? IRDP। I फॉर रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव्ड, D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। लिखो बेटा, जल्दी से लिखो बेटे, बाद में खुद समझ आ जाएगा। ये नहीं अच्छा तो बेटे बहुत अच्छा लिखा। अब बोर्ड में जिन जिन की राइटिंग खराब है बेटा, वो नीचे बोर्ड में अपना फोन नंबर लिखा है कि प्लीज कांटेक्ट। जो बात ना समझ आए मुझे बुला भी ले, मैं पर्सनली आ भी जाऊंगा टाइम निकाल के और आपको पूरा गाइड कर जाऊंगा। है जी? हाँ अपॉइंटमेंट पहले ले। क्लियर है? अब कुछ चीजें ध्यान से समझो। अच्छा एक बात देखो, ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? प्लस, और यहां क्या हो रहा है? माइनस। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। IRD क्या है? IRD इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड क्या होगा? ये प्लस कहां होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में।
और माइनस कहां होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस कहां होगा? रिटर्न इनकम में। बोलो हाँ या ना। और ये माइनस कहां होगा? किसमें? नॉन ऑपरेटिंग एंड फंड इनकम में। समझ रहे हो बात को? कोई डाउट? वही तो बता रहा हूं अभी। हाँ वो वाला पॉइंट बताता हूं एक बार। आईआरडी समझ आया? आईआरडी क्या है? इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड। इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड क्या है? पेड है, रिसीव्ड है? रिसीव्ड। चले, इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड क्या होगा इसका बेटा? ऐड का होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है। और माइनस कहां से हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम से। क्यों? क्योंकि क्या है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कैसी इनकम है? और मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? बोलो जल्दी बोलो। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे एक दो बातें और आपको बताता हूं जो आपको ध्यान रहेंगी। पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हट गए दोस्त, बाकी हम हट गए तो दिक्कत हो जाएगी। सेल ऑफ स्क्रैप, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप। लेकिन एक अनरिकॉर्डेड ऐसे कर दी और उसको स्क्रैप कर देंगे तो फिर उसमें नहीं आएगा नॉन ऑपरेटिंग में कौन सा? मतलब क्या हो? कहां एडजस्टमेंट में लिखी है ये बात? मतलब मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में तो अभी मैंने ये कभी पॉइंट नहीं सुना, ना मैंने कभी सोचा कि क्या। दोबारा बोल। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो क्या हो गई? हमें वो डेप्रिशिएट करके जीरो हो गई। अब आगे हाँ, ऑपरेटिंग में ही चला जाएगा वो ऊपर। और ऐसा पॉइंट होता है, पता है कहां करते हैं? जब हम कैश फ्लो बाय डायरेक्ट मेथड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कैश फ्लो बाय डायरेक्ट मेथड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कैश फ्लो बाय डायरेक्ट मेथड कर रहे होते हैं। हाँ जी, कैश फ्लो बाय डायरेक्ट मेथड होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। यहां तक किसी को डाउट है तो बेटा बात कर लो। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने इंटरेस्ट पेड की भी बात की है। किसकी बात की है बेटा? इंटरेस्ट पेड की भी बात की है। इंटरेस्ट पेड बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट पेड का क्या किया था बताओ? इंटरेस्ट पेड का क्या किया था बोलो बेटा? कहां से माइनस किया था? माइनस किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। क्यों? आउट कहां से माइनस किया था? सर्विस कॉस्ट से। कहां से? सर्विस कॉस्ट से। यस और नो? किया था नहीं किया था? ये देखो आपके सामने इंटरेस्ट पेड माइनस हुआ था यहां से। और ये ऐड कहां होगा? ऐड कहां होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे ऐड होगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या होगा बेटा? ये ऐड होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या होगा बोलो? ऐड होगा। क्या करें? कहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? याद करो, नॉन ऑपरेटिंग एंड फंड एक्सपेंस में। नोट कर लो इसे। कोई डाउट इसमें? मेजरली यही 3-4 पॉइंट होने वाले हैं आपके सामने बोर्ड के पेपर में, सिर्फ ये 3-4। ठीक है? कोई डाउट इसमें? अभी मैं इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से एडजस्टमेंट टेबल में भी करवाऊंगा, फिर से दोबारा से एक बार। भूलने नहीं देंगे किसी को भी। ये प्रिसाइज नोट्स भी यदि आपके पास होंगे ना, मैंने बताओ पहली बार कैश फ्लो कितने टाइम में कराया था? 19 से 20 दिन। क्लासेस बताओ? 10 क्लास लगी होंगी, 8 से 10 क्लास लगी होगी। आज हमारा 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, पर वो फर्क है कि वो 1.5 घंटे की क्लास थी, ये 3 घंटे की क्लास होगी। चले, यहां तक बात समझ आती है? इस पॉइंट में किसी को डाउट? इंटरेस्ट पेड में ब्याज दिया है बेटा, ब्याज दिया, पैसा आया गया है?
ब्याज क्यों दिया है? क्योंकि लोन लिया है। लोन लेना कैसी एक्टिविटी है? तो उस पर ब्याज देना भी कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ये देखो, डेट और इक्विटी को इश्यू करना क्या था, तो उस पर इंटरेस्ट देना भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। बोलो किसी को कोई डाउट? बेटे जितनी बार मर्जी पूछो, पर आप एक मेथड होता है एमपीएल, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। आप ये सोच के चलो कि इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं होगा, होगा दोबारा, 2 बार अभी और होगा, पर आप ये मत मान के चलो यार जब सर आखिरी बार कराएंगे तब ध्यान से सुन लूंगा। आप ये मान के चलो कि ये जो हो रहा है ना आज, इसके बाद दोबारा ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, और नहीं समझ आता तो हाथों हाथ पूछो बेटा। क्लास खत्म होने के बाद नहीं जाते हो सर वो क्या सुना समझ नहीं आया, एक बार फिर से ऊपर ऊपर से। तो इस बार तो तुम्हें बड़ा अच्छा सौभाग्य मिलेगा कि 21 तारीख से नया बैच शुरू कर रहे हैं, पुरानी 12th नई 12th, ठीक है? तो पुरानी 12th नई 12th के साथ बैठ के पढ़ाई जा सकती है, पर उसमें शुरू कहां से करेंगे? फंडामेंटल से, ठीक है? वो तुम्हारा आ नहीं रहा बेटा। यदि थर्ड बुक से किसी बैच में शुरू किया तो मैं तुम्हें दोबारा से बुला सकता हूं। यदि किसी को कहेगा थर्ड बुक आराम आराम से करनी है तो वहां पे बुला लेंगे आपको। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? फेल ना होकर भी फेल जैसी फील आएगी। किनके साथ बैठे हैं? छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं, ठीक है जी। क्या उसके बाद क्या था? डिविडेंड। क्या था बोलो? डिविडेंड पेड। क्या था भैया? कौन से वाला? प्रपोज डिविडेंड। कौन से वाला? लास्ट ईयर वाला। और कौन से वाला? इंटरिम। क्या करेंगे बोलो? प्लस कहां से करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये देख लो, किया था नहीं किया था? प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है? और माइनस कहां से करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। कहां से? सर्विस कॉस्ट से। सर स्टार पता चल गया आपको? मैंने तीनों स्टार आइटम बताएंगे। कौन से आइटम बताएंगे? स्टार आइटम बताएंगे। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कृपया ड्राइवर सीट के साथ उबासियां ना ले, सोना है तो पीछे चले जाए। देखो ना ड्राइवर की सीट के पीछे, यहां बैठ के ना सोए, आपके चक्कर में ड्राइवर भी सो जाएगा और फिर सबकी नींद कहां खुलेगी? ऊपर। यहां तो नहीं खुलेगी। फिर उसमें भी सोचेंगे आधे कहां गए, कह रहे आधों को तो स्वर्ग मिल गया। हाँ जी, हो गया ये। अब फिर से सुनो एक बात। अच्छा, यदि इससे आंसर पॉजिटिव आया तो क्या बोला हमने? कैश। नेगेटिव आया तो क्या बोला? कैश इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या बोला? ए। क्या बोला इसे? ए। अच्छा, ऐसे की ऐसे आंसर किससे आएगा? इससे आएगा, इन्वेस्टिंग से। पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसे क्या बोलेंगे? बी। क्या बोलेंगे इसे? बी। उसी प्रकार से इससे भी आंसर आएगा, इससे भी क्या आएगा? एक आंसर आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? सी। क्या बोलेंगे इसको? सी। तो ए बी सी, किथे गई सी, ठीक है? ए बी सी। क्या करें बताओ? इसके बाद क्या होगा? तीनों को प्लस करके क्या निकाल लेंगे? नेट कैश। नेट कैश या तो क्या आएगा? जनरेटेड, या क्या आएगा? ये कैसे बनेगा? नेट कैश कैसे बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग सीसीई। क्या ऐड करेंगे बोलो बेटा? और ये किसके बराबर आ जाना चाहिए? ये किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग सीसीई। अब सर व्हाट इज द सीसीसी? सीसीई सर, सीसीई क्या है? पहले एक बार इसे नोट करो, फिर बताता हूं सीसीई क्या है। इससे आंसर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? ए। इससे जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? बी। इससे जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? सी। और ये क्या बन गया हमारा? नेट कैश। नेट कैश कैसे आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे? नेट कैश। और नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? नेट कैश
यूज्ड, ऐड क्या करेंगे और ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, क्लोजिंग सीसी। सीबीएसई में कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 12, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 12 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर है ये हमारा 7 नंबर का, कितने नंबर का, 7 नंबर का, 5 का ये रहा, और प्लस क्वेश्चन नंबर 10 कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। उसमें कैश फ्लो की 2 नंबर की थ्योरी होगी और इसमें कैश फ्लो की 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि ये ऐसे हो, 2 नंबर में 1 नंबर कहां से हो, सीएफएस से, और 1 नंबर कहां से हो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस से। उसकी थ्योरी भी 1-1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो 6 और 4 10 नंबर पूरे हो गए। क्लियर है। ये भी हो सकता है कि 2 में से 1 नंबर उसकी थ्योरी और 1 नंबर की उसकी थ्योरी हो। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक पहले बताओ किसी को, सोच लो एक बार। बैंक लोन होता है तो नहीं 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 नहीं, हाँ होगा बेटा, ऐसे कैसे। एक चीज मैं यहां भूल गया बेटा, एक चीज मैं यहां भूल गया, याद रखना। वो था बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहां आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो क्या मानेंगे, ऐड कर देंगे फाइनेंसिंग में, और कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कहां पे, फाइनेंसिंग में। कौन बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट यदि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमने पैसा आया है ना हमारे पास, हमने लोन लिया होगा तो प्लस हो जाएगा फाइनेंसिंग में, और माइनस हो रहा होगा तो क्या कर देंगे, कम हो रहा होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बैंक ओडी भी कहां आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। हो सकता है आपसे 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ ले कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करना है। कोई डाउट यहां तक किसी को, आगे चलते हैं। बैंक ओडी रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा एक बात और थी जो मेरे ध्यान में आ रही थी, हाँ लिखो बेटा, सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो कैश इन हैंड, सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है पहले बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या होगा इसके अंदर बताओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हाँ, कोई डाउट इसमें, आओ इन्हीं एडजस्टमेंट्स को दोबारा एक बार पढ़े। यहां तक किसी को डाउट है तो बेटा बात कर सकता है, नहीं तो मैं ऐसे रब कर दूं रब। नो एंट्री होगी, कुछ नहीं होगा उसका। मार्केटेबल जो इसलिए खरीदी है कि कुछ शॉर्ट पीरियड में सेल कर देंगे, शॉर्ट पीरियड में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन, जनवरी की बात है ये, अभी भी नहीं, जिस दिन इंडिया ने एडवाइजरी वो की थी, इशू की थी कि बेटा वापस इंडिया आ जाओ, किनको, यूक्रेन वाले बच्चों को, उस दिन ये बात मुझे स्पष्ट हो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने उस टाइम पे ना 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया था। उस टाइम था 42,000 के राउंड था, 43-44 था, 42,700 पे लिया था मैंने, और अब कितना हो गया, 53 था। कल ही बेच के आया हूं, क्योंकि मुझे इस महीने के खर्चों के लिए खूब सारे पैसे चाहिए थे, मेरे पास नहीं थे, तो मैंने अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी। खरीदा नहीं था, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं खरीद के लाया था, सिर्फ उतने पैसे दे आया था उतने रेट पे, और अब जाके कल मैं उनसे पैसे ले आया 10,000 रुपए फालतू पर ग्राम पे। तो 1 लाख रुपया कल मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ठीक है। चले बेटे, फीस किस बात की दी आपने, कम कैसे हो, मतलब
इस महीने बहुत खर्चा होता है, बहुत एडवर्टीजमेंट होती है, बहुत कुछ होता है और कलेक्शन होती ही नहीं, और अपना सारा पैसा कहाँ होता है? इन्वेस्टमेंट्स में। आप यदि अपने पैसे को, एक ना एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो जरूर एक बार कुकू एफएम पे सुन लेना, पढ़नी तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। और पहली बात तो हिंदी में है, सबसे बढ़िया पार्ट उसका ये है, और दूसरा ये है कि सुनने को मिलेगी, पढ़ने को नहीं। यदि आपने पैसे को सही से इन्वेस्ट नहीं किया ना, संभाला नहीं, पैसा कमाना एक आर्ट है और पैसे को संभाल के ग्रो करवाना एक दूसरी आर्ट है। और ये आपको कोई कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। कमाना सब सिखा देंगे कि ये वाला कोर्स करो, ये वाला ऐसे करो, आप पैसा कमा लोगे। पर पैसे को, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा लेते हैं पर उसको संभाल नहीं पाते। कईयों के तो जो दिमाग है वही 7वें आसमान पे चला जाता है कि हम ही हम है, बाकी कुछ नहीं है। और वक्त हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहता, ठीक है। कि अब बोलो क्या शुरू करें? अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। शुरू करें एडजस्टमेंट। हाँ, और 50 के शेयर्स, तो हम उसी 50% को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट। हाँ, डिवेंचर्स आधी के शेयर दे दिए और आधी उधार पे है, आधी के कैश दी और आधी उधार पे है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप नॉर्मल क्वेश्चन कर दो जैसे करते हैं। उधर से मशीन बढ़ जाएगी, उधर से क्या बढ़ जाएगी? मशीन। और इधर से आपका वो कैश था, कैश में एडजस्ट हो गया होगा, और जो लायबिलिटी बढ़ रही होगी वो उसमें आ जाएगी फाइनेंसिंग में। डिवेंचर बॉन्ड जो भी बढ़ रहे होंगे उसके अगेंस्ट। एडजस्टमेंट पहले छोटी छोटी लिखवा दो, पहले छोटी वाली कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स, यहां लिखो सेकंड इफेक्ट, फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट इफेक्ट, फिर क्या लिखोगे? एक्टिविटी, फिर क्या लिखोगे? एडजस्टमेंट, फिर यहां लिख लो छोटा सा सीरियल नंबर। बताओ पहला क्या पे किया बेटा हमने? इंटरेस्ट पेड किया है। क्या पे किया है? बताना। इंटरेस्ट पे करना क्या है? अच्छा, इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं? क्यों पे कर रहे हैं तो बताओ। लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। लोन लेना कैसी एक्टिविटी है? तो उस पर इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग। खाली का ये चीज हमने अभी लिखी है, स्टिल हम दोबारा से लिख रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे टाइम हद से ज्यादा है बेटा अब तो। इंटरेस्ट पेड कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। पहला इफेक्ट क्या होगा? माइनस करेंगे कहां से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। क्यों? क्योंकि क्या है ये? आउटफ्लो ऑफ कैश है। प्लस कहां करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां पे? नॉन ऑपरेटिंग वाले में। क्या है ये? क्यों ऐड कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अभी वाइवा होना है ना आपका, प्रैक्टिकल वाइवा। उस वाइवा में आपसे ये आपको कैश फ्लो में ही फंसाएंगे। वो आपसे पूछेगा कि इंटरेस्ट पे किया है, कैसी एक्टिविटी है? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, पता ही नहीं। कुछ को ये वाली बात याद आ रही होगी, कहेंगे सर फाइनेंसिंग से लेस होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। वो पूछेगा भाई साहब एक्टिविटी कौन सी? आप फिर यही जवाब दोगे कि कहां से माइनस होगा, और यहां पे वो आपको करेक्ट नहीं करेंगे, ओके बेटा जाओ। आपको लगेगा आप ठीक जवाब दे के आए हो, पर वो जवाब गलत होगा। सही आंसर क्या है इसका? यदि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंटरेस्ट पे करना कैसी एक्टिविटी है, तो आप कहोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि लोन लेना कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। सो देयरफॉर उस पर इंटरेस्ट देना भी कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इतनी बात समझ आती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट और डिविडेंड क्यों लोगे? क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि हमने जरूर किसी और कंपनी के क्या खरीद रखे होंगे? शेयर या डिवेंचर्स। शेयर खरीद रखे होंगे तो डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर बॉन्ड लोन खरीद रखा होगा तो मिलेगा।
ये करना कैसी एक्टिविटी है? शेयर खरीदना, डिबेंचर खरीदना, बॉन्ड खरीदना, क्या? इन्वेस्टिंग। कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो देयरफॉर उस पर डिविडेंड मिलना भी, इंटरेस्ट मिलना भी कैसी एक्टिविटी है? पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहां पे ऐड करेंगे? क्यों? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या ये? और माइनस कहां से करेंगे? क्यों? क्या ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी ये नहीं है, मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी ये नहीं है। यदि ये बैंक होता तो ये ऐसा ना होता। ये उसके लिए जो नॉर्मल बिजनेस कंपनी है, जो किसी गुड्स या सर्विसेज में डील कर रही है, जो फाइनेंस कंपनी है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उन सब के लिए ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन है उसका ये, नहीं वो इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रिसीव। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड हमेशा कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। कहां गिवन होगा? कौन सा होगा? प्रपोज डिविडेंड, और दूसरा कौन सा? इंटरिम। प्रपोज में भी दो होंगे, एक कौन सा और एक करंट ईयर, लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर वाला है उसकी बात करेंगे। करंट ईयर वाले को क्या बोलते हैं बताओ? AS4। क्या बोलते हैं उसे? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। क्या ये AS4? इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो वो डिविडेंड है जो अगले साल देना है। इस साल तो सिर्फ हमने क्या करके छोड़ दिया? प्रपोज करके छोड़ दिया। समझ रहे हो जोश भैया? क्या करके छोड़ दिया? प्रपोज। अभी जवाब आना बाकी है ना? ना बेटे, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तू तो प्रपोज करियो ही मत भाई, इधर आ जा। ठीक है, ये तो सीधा शादी की हाँ होनी है। इधर आओ। कौन सा? हम किसकी बात करेंगे? इंटरिम डिविडेंड की बात करेंगे। और किसकी? प्रपोज की। प्रपोज भी कौन से वाला? लास्ट ईयर वाला, करंट ईयर वाला। ठीक है जी। चलो, लास्ट ईयर, करंट ईयर, बस भाई। कौन से? लास्ट ईयर और करंट ईयर। ठीक है। अक्षर तू तो बिल्कुल नहीं, तू तो सीधे दहेज के बात करियो इसको। हाँ वही इसको वैसे तो साइकिल ना मिले। इधर आओ। लास्ट ईयर, करंट ईयर। लास्ट ईयर में बेटा क्या क्या करेंगे? इसे ऐड, लास्ट ईयर वाले को और इंटरिम वाले को। जो करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड है वो क्या होता है? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इस डिविडेंड के बारे में कब पता चलेगा? इस साल की AGM, अगले साल वाली AGM में, कि देना भी है कि नहीं देना, कम देना है या ज्यादा देने की तो ऑप्शन ही नहीं होती। ठीक है। चलो, क्या लो शेयर्स इशू करना कैसी एक्टिविटी है? तो उस पर डिविडेंड देना भी क्या होगी? एक तो कैसी एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या करेंगे बताओ? माइनस करेंगे। कहां से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। क्यों? क्या है ये? आउटफ्लो ऑफ कैश है। क्या है ये? आउटफ्लो ऑफ कैश। ऐड कहां करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या है ये? कहां पे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। याद है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या लिखा था आपने अभी? प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। देखो बेटा, ये मैंने आपको क्या बना दिया? एक छोटा सा फर्रा। आप चाहो तो इसे समझ के ले जाओ, आप चाहो तो इसको साथ ले जाओ, जो आपको दिल करे। और यही चीज मैंने आपको अभी पहले भी लिखवाई है, 2 मिनट पहले। वहां ऐसे ऐसे करके लिखवाई थी, यहाँ ऐसे ऐसे। जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसे आप फर्रा अपने हाथ से बना के ले जा सकते हो। उसकी फोटो खींच के मत ले जाना। ठीक है? अब बेटा मेरा ले लेना। मुझे तो साथ ले जा सको, साथ ले चलना बेटे। और बोलो, मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं। 5 साल के लिए तुम्हारी वो हो जाएगी 12th खत्म। ये देखो, कोई डाउट? 1 2 3। हाँ जी। रेंट, रेंट भी लिख लो भाई। हाँ लिख सकते हो। 4th आओ। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? इनकम टैक्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या होगा बताओ? प्लस होगा कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां से? ऊपर से। और माइनस कहां पे होगा? अच्छा, ये ऐड कौन से वाला होगा? मेड वाला। और माइनस कहां से होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे से। कौन से वाला? पेड वाला। कौन से वाला बेटा? पेड वाला। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको
बता दी। अब हम फोर्थ एडजस्टमेंट के कुछ केसेस करने जा रहे हैं। पहले से आप एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए।